नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंदर सुभाष और शुरू करते हैं आज का हम नया जो टॉपिक हमारा चल रहा था इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज के अंदर हमारे जो टॉपिक कुछ बकाया रह गए थे, उनमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मीडिया इनपुट। वो इनपुट डिवाइसेज जिनसे हम मल्टीमीडिया के जो कंटेंट है वो हम इनपुट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब जिससे कई सारी जो इंफॉर्मेशन आती है, जैसे इमेज, वीडियो, आपके ऑडियो, ये जो चीजें जिसमें आती हैं, यानी जिसकी सहायता से हम इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि चीजें हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन के रूप में या डाटा के रूप में एंटर कर सकते हैं, वो इनपुट डिवाइसेज हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? मीडिया इनपुट डिवाइसेज कहलाती है। अब इमेज जो है वो किन किन से हम इनपुट कर सकते हैं, वीडियो किन किन से हम इनपुट कर सकते हैं और ऑडियो हम किन किन से इनपुट कर सकते हैं। ये जो हमारा इमेज जो कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट कर सकते हैं किस किस से? वेब कैम से। वीडियो भी किससे कर सकते हैं हम? वेब कैम से। और ऑडियो हम किसकी सहायता से कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं? माइक की सहायता से एंटर करते हैं। माइक को माइक्रोफोन भी कहते हैं हम। किस किस की सहायता से एंटर करते हैं? इमेज जो हमारी वो वेबकैम की सहायता से, वीडियो जो है हमारा वेबकैम की सहायता से, और ऑडियो जो है हमारा किसकी सहायता से? माइक्रोफोन की सहायता से हम एंटर करते हैं। एक चीज हमारी इसके अंदर मीडिया इनपुट डिवाइसेस के अंदर और आ जाती है हमारी ग्राफिक्स टेबलेट। ग्राफिक्स टेबलेट दोस्तों हमारी एक, जैसे आपका जो टेबलेट फोन होता है उसी की तरह एक टेबलेट जो होता है, यानी एक स्लेट की तरह होता है, डिजिटल स्लेट हम जिसको कह सकते हैं, जो ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन किए जाते हैं। जैसे ये टेबलेट है, हम इसके ऊपर जैसे आपने कुछ भी जो इस तरह का आपने कुछ भी इनपुट किया, कुछ भी आपने अगर इनपुट किया इस तरह का, तो वो हमारा किसके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा? कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको वो दिखाई देगा। यानी वो डिवाइसेस एक इस तरह की जो टेबलेट जिसके ऊपर कोई भी हम ग्राफिक्स अगर हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी डिजाइनिंग करते हैं, तो वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाती है। तो इस तरह की जो इनपुट डिवाइसेज है वो हमारी क्या कहलाती है? ग्राफिक्स टेबलेट कहलाती है। तो इनको मैं डिटेल में अलग अलग आपके लिए लिख देता हूँ ताकि मुझे भी ठीक रहेगा और आपको भी ये आराम से समझ आ जाएगा। तो मीडिया इनपुट जो डिवाइसेज है दोस्तों वो कितने तरह की होती है? हमारी 3 तरह की होती है। आपने देख ली कौन कौन सी? पहले आपके माइक, दूसरा है आपका वेबकैम, और तीसरा है आपका ग्राफिक्स टेबलेट। माइक जो है हमारा, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोफोन भी कहते हैं, यह है साउंड वेव, यानी मैं जो बोल रहा हूं, मेरे जो साउंड निकल रहे हैं, साउंड वेव को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करता है, में चेंज करता है। ये चेंज करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करता है। और हमारे जो स्पीकर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस में चेंज करते हैं दोस्तों? साउंड वेव में चेंज करते हैं। स्पीकर हम आउटपुट डिवाइसेस के अंदर पढ़ेंगे। सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करता है, इसको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। हमारे जो माइक्रोफोन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। अगर ये जो आपका कोई भी जो माइक्रोफोन है, कोई भी आपका जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन की तार 10 मीटर से अधिक होने पर आपकी जो साउंड क्वालिटी है लो हो जाएगी।
यानी अगर आपका जो माइक्रोफोन का जो तार है उसकी अगर आपकी जो तार है वो 10 मीटर से अगर कम है तो आपकी साउंड क्वालिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, लो हो जाएगी। माइक्रोफोन हमने पढ़ लिया। माइक्रोफोन में दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक माइक्रोफोन को ये याद रखना हमने, माइक्रोफोन का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं इसे। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल है उसको किसमें जो सॉरी आपकी जो साउंड सिग्नल है उसको किसमें बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है। दूसरा आपका जो वेबकैम है, वेबकैम ऐसी डिवाइस जो वीडियो कैप्चर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। वीडियो कैप्चर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये जो लैपटॉप होता है दोस्तों उसमें इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब उसमें लगा होता है। और कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, कंप्यूटर में एक्सटर्नल मतलब उसको बाहर से लगाया जाता है। ये वीडियो कैप्चर करने के लिए या इंफॉर्मेशन या डाटा को वीडियो फॉर्मेट में इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? ज्यादातर ये किस किस के लिए काम में आ जाता है, वीडियो कॉल के लिए। सबको पता है कैमरा किस किस काम के लिए आता है, वीडियो कॉल या वीडियो चैट के लिए। किस किस के ऊपर करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी करते हैं हम, स्काइप के ऊपर भी करते हैं हम, ठीक है। इसी तरह के गूगल मीट जैसे आज के आपके जो है वो कॉन्फ्रेंस चैट करने के लिए या कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आजकल ऑनलाइन जो लाइव क्लासें पढ़ाई जाती है वो भी किसके जरिए, वेबकैम के जरिए। यानी वेबकैम जो है वो हाई सिक्योरिटी जो हाई रिजोल्यूशन वाला जो कैमरा है वो लगा लिया जाता है। नॉर्मली जो है वो कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम किसका यूज किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट का मैंने आपको पहले बता दिया था, ये किसमें यूज किया जाता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो हमारा काम होता है उसके अंदर काम में लिया जाता है। तो जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए ग्राफिक्स टैबलेट के ऊपर जो जो करते हैं वो कहते हैं, वो सारे के सारे किसमें, कंप्यूटर में हमारे रिकॉर्ड होती चली जाती है। तो इसीलिए वो सारा का सारा डाटा जो इनपुट के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में अगर कंप्यूटर को हमने इनपुट देना है तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स टैबलेट का यूज करते हैं। तो ग्राफिक्स टैबलेट भी हमारी एक तरह की क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट हमारी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आपका आता है वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस। क्या आता है दोस्तों, वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस। आगे वाला हमारा जो पार्ट है वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस। आजकल एक बहुत ज्यादा जो ऐड है वो चल रही है। जैसे हम बोलते हैं हेलो गूगल, या एक जो बुढ़ा सा आदमी आता है हमारे चैनल के ऊपर और टीवी ऐड के अंदर वो कहता है गूगल से पूछिए। तो हम क्या बोलते हैं, उससे कोई भी सवाल पूछते हैं, हेलो गूगल भारत की राजधानी कौन सी है, तो वो हिंदी में उत्तर देता है आपको। अगर आप इंग्लिश में पूछते हो तो वो भी क्या देगा, आपको इंग्लिश में आंसर देगा। तो यानी वो सिस्टम जिसके जरिए हम अपनी वॉइस कमांड के जरिए इनपुट देते हैं, वॉइस कमांड के जरिए इनपुट देते हैं, और उस वॉइस कमांड को वो किसमें करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करने के बाद कंप्यूटर हमारा उसको रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। यानी ऐसा सिस्टम जो वॉइस के रूप में, किसके रूप में, वॉइस के रूप में इनपुट लेता है। वॉइस के रूप में इनपुट लेने के बाद उसको किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंप्यूटर फिर किसमें, रीडेबल फॉर्मेट में, रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है। उसके बाद कंप्यूटर उसको समझता है। रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करने के बाद उसको फिर कंप्यूटर किसमें बदलता है, डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है। डिजिटल फॉर्मेट मतलब 0 और 1 में बदलता है। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। यानी ऐसी डिवाइस जो वॉइस के रूप में इनपुट लेती है और उसके ऊपर
इनपुट लेने के बाद उसके डाटा को किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलने के बाद उसको किसमें, रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करती है। ऐसी डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस कहलाती है। ज्यादातर ये मोबाइल वगैरह, टैबलेट वगैरह जो है उनमें इनबिल्ट होती है, और आजकल लैपटॉप में भी ये सुविधा आती है। माइक से है जो इस तरह की जो सुविधा है हम इसको दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होता है कि जो हम लैपटॉप के अंदर या कीबोर्ड के अंदर या कंप्यूटर के अंदर अपने कुछ भी मोबाइल के अंदर जैसे व्हाट्सएप मैसेज आपने टाइप करना है और आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, वॉइस वाला काम कर रहा है, तो हम उसको जो टाइपिंग लैंग्वेज या वॉइस कमांड पे जाके गूगल वॉइस टाइपिंग पे जाके अगर अपने क्लिक करके और उसके ऊपर चेंज करते हैं, कुछ भी हम जो बोलते जाते हैं तो वो अपने आप वो टाइप करता जाता है। यानी वो जो सिस्टम है जो हमारे बोलने से, हमारी वॉइस से डाटा को इनपुट के रूप में ले लेता है और कंप्यूटर को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है, क्या कहलाता है, हमारा वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस कहलाता है। एक चीज आपको जो बताने भूल गया था मैं, ग्राफिक्स जो है आपका, ग्राफिक्स जो टेबलेट है उसके साथ एक पेन होता है दोस्तों, जैसे ये पेन है वैसे एक पेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। वैसे तो हमने स्टाइल अलग पढ़ लिया था इनपुट डिवाइस के रूप में, ग्राफिक्स टैबलेट के साथ एक पेन को यूज किया जाता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। आगे वाला हमारा जो है टॉपिक, इसके बाद आता है हमारा सेंसर। क्या आता है दोस्तों, सेंसर। सेंसर एक तरह का इनपुट जो है वो डिवाइस है जो हमारे सिस्टम, जो हमारी कोई भी जो डिवाइस है उसको फिजिकल रूप में होने का पता बताता है। जैसे हमारे मोबाइल का एक सेंसर होता है, जैसे हम टच करते हैं वो एक बार आपके जो है वो वाइब्रेट करता है, क्लियर है, वाइब्रेट करता है। जैसे आपकी टच स्क्रीन है, आप उसको टच करते हो, आप उसको टच करते हो तो वो स्क्रीन उसकी क्या हो जाती है, अपने आप ब्लिंक हो जाती है, यानी उसकी स्क्रीन आपकी जल जाती है। तो ऐसी डिवाइस जो ऐसी डिवाइस जो किसी सिस्टम की फिजिकल प्रेजेंस में होने में मदद करती है या बताती है। जैसे आप मोबाइल को टच करते हो, स्क्रीन लाइट जल जाएगी, आपको पता चल जाएगा अंधेरे में कि हमारा मोबाइल यहां पड़ा है। तो ये सामान्य किसमें, मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप। एक कार, जैसे अपने लॉक दबाते हैं ऐसे कि भी गाड़ी आपकी लॉक हो गई, दूर से ही गाड़ी आपकी, जैसे आप दूसरा बटन दबाते हो गाड़ी आपकी अनलॉक हो गई ऐसी। तो वो दूर से, यानी वो आपकी गाड़ी का फिजिकल प्रेजेंस होने का पता बताती है। तो वो आपकी जो सेंसर है वो आपका क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। क्लियर है, ये चीजें आप लिख लीजिए। उसके बाद आपका आता है इसी तरह के कैमरे के अंदर, हमने वेबकैम पढ़ा था, तो इसी तरह का एक डिजिटल कैमरा भी होता है। फोटो खींचने वाला जो कैमरा है और वेब कैमरा है उसमें फर्क होते हैं दोस्तों। दोनों हमारे किस में, डिजिटल कैमरा और जो वेब कैमरा है, दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो यानी हाई रिजोल्यूशन वाला जो कैमरा, यानी बढ़िया क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी वाला जो कैमरा होता है वो आपका कौन सी श्रेणी में आता है, डिजिटल कैमरा की श्रेणी में आता है। ये कई टाइप के होते हैं, DLSRC। क्या आता है दोस्तों, DLSRC या हाई रिजोल्यूशन कैमरा भी हम इसको बोल देंगे। डी का डिजिटल लेंस, आपका डिजिटल लेंस DSLRC होगा, सॉरी DSLRC, डिजिटल सिंगल लेंस रिकॉर्ड कैम, डिजिटल सिंगल लेंस रिकॉर्ड कैम, DLSC या हाई जो रिजोल्यूशन है
उसको कैमरा इसको बोल सकते हैं डिजिटल कैमरा के अंदर। क्लियर है? ये याद रखना है अपने, एक सिर्फ और डिजिटल कैमरा के अंदर और ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कार्ड रीडर। इनपुट डिवाइस के अंदर आपका लास्ट टॉपिक आ गया है कार्ड रीडर। कौन सा आ गया दोस्तों? कार्ड रीडर। कार्ड रीडर जो है हम कैसे मानेंगे कि भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? कार्ड रीडर। ये आपके माइक्रो कार्ड, एसडी कार्ड, इसमें जो डाटा है उसको हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप में ट्रांसफर करने में मदद करता है। यानी एक तरीके से इनपुट भी तो दे रहा है। यानी कार्ड रीडर जो है हमारे माइक्रो कार्ड या इनपुट जो एसडी कार्ड, यानी आपके कैमरे का जो कार्ड है उसको, या आपके जो मोबाइल में जो छोटा सा कार्ड लगता है उसको माइक्रो कार्ड बोलते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड बोलते हैं। उसका जो डाटा है उसको रीड करके हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने में मदद करता है हमारी। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? कार्ड रीडर को भी एक इनपुट डिवाइस मानेंगे। अब कुछ डिवाइस ऐसी है दोस्तों जो दोनों में गिनती की जाती है, जैसे आपका फैक्स। कौन सी आपकी? फैक्सीमाइल है, सॉरी फैक्सीमाइल, फैक्स मशीन, एटीएम, आपका टच स्क्रीन, और एक आपका रह गया मॉडेम। ये चार ऐसी चीजें हैं जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करती है। फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन है, इससे हम फैक्स आता है तब हमारा इनपुट करके हमें देती है। फैक्स जब हम भेजते हैं तब ये हमारा आउटपुट का काम करते हैं कि हम वहां से जाएंगे। उसके बाद एटीएम है, टच स्क्रीन से पिन करते हैं, हम इनपुट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, रकम डालते हैं, इतने पैसे हमने निकालने हैं, वो सारे के सारे किस में लेते हैं? इनपुट में। और उसके बाद आउटपुट के रूप में हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाता है ये, और हमें पैसे विड्रॉ करके देता है, तो वो आपका आउटपुट आ गया। टच स्क्रीन, कोई भी मोबाइल की टच स्क्रीन है तो जैसे हम टच करेंगे वहां पर एक्शन होता है, कोई फाइल खुल जाती है, फोल्डर खुल जाता है, यानी जैसे आपने यूट्यूब खोलना है तो यूट्यूब के लोगों के ऊपर आप टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके सामने यूट्यूब खुल जाएगा, यानी वो आपका इसका आउटपुट आ गया। चौथा है आपका क्या? मॉडेम। मॉडेम जो है वो हम जो किसके नेटवर्किंग के अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे? नेटवर्किंग के अंदर पढ़ेंगे, नेटवर्किंग के अंदर पढ़ेंगे। पर इतना कह सकते हैं कि इंटरनेट के सिग्नल मॉडेम हम तक लाता है, और हमारे द्वारा जो भी अपलोड हम करते हैं तो वो इंटरनेट तक लेके जाता है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस हमारा पूरा हो चुका है दोस्तों। आज जो हम पढ़ेंगे वो आउटपुट डिवाइसेस की थोड़ी जो है वो डेफिनेशन कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमने अब तक पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर में डाटा इनपुट कैसे करते हैं, कौन कौन से साधन है, किस किस तरीके से करते हैं, कौन कौन जो डिवाइस है क्या क्या काम करती है, किन किन से कैसे कैसे डाटा, कौन कौन सा डाटा एंटर किया जा सकता है। अब हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कर दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग कर दी, हमें उसका आउटपुट चाहिए। आउटपुट चाहिए, आउटपुट हमें लेने के लिए किसका यूज करेंगे हम? जो आउटपुट हमें उपलब्ध करवाएगी, यानी हमारे सामने जो दिखाएगी किसका रिजल्ट क्या है, हमने जो इनपुट दिया उसका रिजल्ट क्या है, जो आउट करके देगी कंप्यूटर से, प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट देगी। रिजल्ट हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। और उन जिस डिवाइसेस की सहायता से हम आउटपुट को देखते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस दो तरह की होती है दोस्तों। कौन सी होती है? एक तो हार्ड कॉपी होती है, एक आपकी होती है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी दोस्तों आपकी फिजिकल फॉर्म में होती है, फिजिकल फॉर्म में होती है, यानी जिसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, जो हमें दिखाई देने के साथ साथ हम जिसको छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कैसा है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, यानी वो सारी चीजें हम जिसकी सहायता से, जिससे हम पता कर सकते हैं, वो कॉपी हमारे आउटपुट की क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी कहलाएगी। और जिससे हम सिर्फ देख सकते हैं, ना छू सकते, ना महसूस करते, यानी जो वर्चुअल फॉर्म में होती है।
जो आउटपुट हमारा वर्चुअल फॉर्म में होता है वो हमारे आउटपुट की क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। और जो हमारा फिजिकल फॉर्म में होता है, हमारी सामने होता है, जिसको हम हाथ में लेके देख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, फिजिकल फॉर्म में होने वाला हार्ड कॉपी कहलाएगा। हार्ड कॉपी के लिए जो जो इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है वो हमारी 3 होती है दोस्तों। एक होती है आपकी प्रिंटर, एक होता है हमारा प्लॉटर, एक होता है हमारा प्रिंटर, एक होता है हमारा प्लॉटर, और तीसरा होता है हमारा फ्लैक्स मशीन। प्रिंटर सबको पता है, प्लॉटर इससे थोड़ा बड़ा आ जाएगा, और फ्लैक्स मशीन होती है। उसके बाद आपकी आ गई सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में आप सबसे पहले किसको अज्यूम करते हैं, मॉनिटर को। किसको अज्यूम करते हैं दोस्तों, मॉनिटर को। उसके बाद आपकी क्या आती है, एलसीडी। उसके बाद आपकी क्या आती है, एलईडी। उसके बाद आपकी क्या आती है, प्रोजेक्टर। क्या आती है दोस्तों उसके बाद, प्रोजेक्टर। उसके बाद आपकी क्या आता है, स्पीकर। यानी मॉनिटर आ गया आपका, एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, स्पीकर आ गया। ये चीजें सिर्फ हमें दिखाती है कि आपका आउटपुट इस तरह का है, कलर भी दिखाएगी, ठीक है, बड़ा छोटा भी करके देख सकते हैं। कई सॉफ्ट कॉपी के कई जो है हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम उसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, आउटपुट को छोटा करके भी देख सकते हैं, और सुन भी सकते हैं उसकी आवाज कैसा साउंड करता है वगैरह वगैरह। जबकि सॉफ्ट हार्ड कॉपी में ये नहीं होता, उसका जो फॉर्म होगा, जो साइज होगा आपका आउटपुट के रूप में आपने जो निकाल लिया उसका वही साइज रहेगा। उसको काट छाट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में ऐसा नहीं होगा, उसको डिलीट करके परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, जबकि ये परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। क्लियर है, इसकी कोई ना कोई फॉर्म आपकी रह जाएगी। अब हार्ड कॉपी दो पार्ट हमने जो देखे हैं आउटपुट डिवाइसेस के, कौन कौन से होते हैं, एक हार्ड कॉपी वाले होते हैं और एक आपका कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी वाला होता है। अब पढ़ते हैं हार्ड कॉपी वाला कौन कौन सा होता है। यानी जो आउटपुट को फिजिकल फॉर्मेट में प्रदान करता है, वो डिवाइस जो आपके आउटपुट को फिजिकल फॉर्मेट में प्रदान करती है, क्या कहलाती है, आपकी हार्ड कॉपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी हार्ड कॉपी कहलाएगी। आपका जो आउटपुट कलर होता है, आउटपुट आपका जो कलर, आपका जो आउटपुट आएगा वो एक कलर में आएगा, कैसा होगा, रंगीन होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, कैसे होगा, तो उसका हम किस में लेते हैं, CMYK। ये 4 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये 4 कलर होते हैं। C का CYAN, M का मेजेंटा, M का आपका आ गया मेजेंटा, ये आपका हो गया येलो, ये आपका हो गया की कलर, इसको ब्लैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लैक भी कहते हैं। यानी ऐसा आउटपुट डिवाइस जो आपको आउटपुट का फिजिकल फॉर्मेट प्रदान करता है, और आउटपुट के कलर होते हैं कितने, 4 कलर होते हैं कि CMYK, यानी कियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। इन चारों से मिलकर आपके जितने भी रंग होते हैं, सभी रंग इन चारों रंगों से मिलकर बनते हैं, जो किसमें यूज किए जाते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर और आपका फ्लैक्स जो है वो उसमें यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अब हमारा क्या आ गया, सबसे ऊपर नाम क्या है हमारा, प्रिंटर। सबसे ऊपर हमारा क्या है, प्रिंटर। ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कॉमन है और हमें क्या करके देती है, प्रिंट करके देती है। प्रिंटर हमारे 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा हमारा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
प्रिंटर हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा हमारा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज और स्याही जिनमें संपर्क में आएगी, यानी कागज और जो प्रिंट हेड है वो एक दूसरे के साथ टच होंगे, वो आपका प्रिंटर कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और वो प्रिंटर जिसमें कागज और जो प्रिंट हेड है हमारा वो दोनों संपर्क में नहीं आते एक दूसरे के साथ, वो आपका क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे दो तरह के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है आपका कैरेक्टर और दूसरा आपका होता है लाइन प्रिंटर। यानी कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर छापेगा, लाइन प्रिंटर जो एक बार में पूरी की पूरी क्या कर देगा? एक लाइन छाप देगा। ये आपके होते हैं दो तरह के। डीएमपी भी बोलते हैं इसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और डेजी व्हील प्रिंटर। क्लियर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ये आपका होता है एक बैंड प्रिंटर। क्लियर है दोस्तों? एक होता है आपका बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। और तीसरा आपका होता है ड्रम प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें प्रिंट हेड और कागज आपके एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो आपका क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक आपका होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में, यानी एक बार प्रिंट हेड आपका आएगा उठ के और आपके एक कैरेक्टर को छापेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? कैरेक्टर प्रिंटर कहलाएगा। और एक प्रिंट हेड जो एक बार में आएगा और पूरी की पूरी एक बार में लाइन छाप देगा, वो आपका क्या कहलाएगा? लाइन प्रिंटर कहलाएगा। कैरेक्टर प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, डीएमपी और डेजी व्हील, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका डेजी व्हील प्रिंटर। इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइन प्रिंटर आपके तीन तरह के होते हैं, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। क्लियर है दोस्तों? अब इसका पढ़ते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। ये आपके एक साथ पेज प्रिंटर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। ये आपका मल्टी फंक्शनल इंकजेट और आपका लेजर प्रिंटर। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? एक इसका थर्मल प्रिंटर भी कहते हैं। पेज प्रिंटर आपके चार तरह के होते हैं। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होते हैं जो एक साथ कई आपका काम कर सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं और थर्मल प्रिंटर होते हैं। टोटल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? चार प्रकार के होते हैं। आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही। प्रिंटर के जो एक एक डेफिनेशन है कल हम शुरू करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।